नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है सौदागर और बंदर की। सुनी होगी, बचपन में आपने किताबों में पढ़ी भी होगी, लेकिन आपने हमेशा ये आधी कहानी सुनी है। आज मैं आपको पूरी सुनाने जा रही हूँ। एक सौदागर था, टोपियाँ बेचता था। वह टोपियाँ बेचने गया एक मेले में। वह वृक्ष के नीचे रुका, थक गया तो उसने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ। उसी वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हुए थे। बंदर ने देखा सौदागर तो सो गया। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। बंदर नीचे उतरे और उसकी टोपियाँ लगाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गए। इतने में सौदागर की आँख खुली। वो खुल के हंसा और उसने सोचा, अच्छा बंदर तो बहुत अकड़ रहे हैं टोपियाँ लगाकर। बंदर हमेशा टोपियाँ लगाकर अकड़ते हैं, और टोपियाँ अगर खादी की हों तो फिर और ही क्या कहना। फिर तो उनकी अकड़ बहुत ही बढ़ जाती है। एक तो बंदर और फिर खादी की टोपी, क्या कहने। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन सौदागर ने कहा, बंदर ही तो हैं, कोई बात नहीं, इनसे टोपी तो मैं वापस ले ही लूँगा। उसने तरकीब लगाई। उसने क्या किया, अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। बंदरों को आदत है नकल करने की, तो बंदरों ने क्या किया, उन्होंने भी अपनी टोपियाँ निकाल कर फेंक दी। सौदागर ने सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली और घर चला गया। बस आपने इतनी ही कहानी सुनी होगी। ये दोस्तों आधी कहानी है, इसके आगे भी है, वो आज मैं बताती हूँ। सौदागर का बेटा था, वो बड़ा हुआ। सौदागर के बेटे ने भी टोपियाँ बेचनी शुरू करी, क्योंकि जो बाप करता है वही बेटे को करना चाहिए, ऐसा ही नियम है। और जब बाप ने टोपियाँ बेची तो बेटा भी टोपी बेचेगा। बेटा भी उसी मेले में गया, टोपियाँ बेची। उसी वृक्ष के नीचे रुका जब मेले में टोपियाँ बेचने गया, जहाँ पर उसका बाप रुका था। क्योंकि नियम ही यही है, बाप जहाँ रुके बेटे को भी वहीं रुकना चाहिए। बाप जो करे बेटे को भी वही करना चाहिए। उसने उसी जगह टोपियाँ भी रखी जहाँ उसके बाप ने रखी थी, और उस पेड़ पे तो बंदर थे। बंदर तो वो नहीं थे, लेकिन बंदरों के भी तो बेटे होंगे ना। सौदागर का बेटा भी सो गया। बंदर फिर से उतरे और टोपियां लगाकर ऊपर चढ़ गए। बंदर हमेशा तलाश में रहते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ मिल जाए, टोपी, चश्मा, जूता, वो सब लेके जाना चाहते हैं। तो बंदर इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए और बस लगाएं और अपने पेड़ पे चढ़ जाए और बैठ जाए बड़े ताव से वृक्ष पे। वो वृक्ष चाहे कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, अहमदाबाद का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा हो या बड़ा हो। बंदर को तो बस टोपी या कोई चीज़ चाहिए जिसे वो पकड़ कर बस बैठ जाए। इतने में ही सौदागर का बेटा उठा। उसने कहा, अरे, पर उसको उसके बाप ने ये कहानी बताई हुई थी, और उसके बाप ने कहा था कि जब तुम अपनी टोपी फेंक दोगे ना, तो बंदर भी देखना सारी टोपियाँ फेंक देगा। उसने कहा, ठीक है बंदरों, तुम ये मत समझो कि तुमको ही सब कुछ पता है, हमको भी पता है तुमसे टोपी कैसे छीननी है। उसने अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। लेकिन एक चमत्कार हुआ। कोई बंदर ने टोपी ना फेंकी, बल्कि एक बंदर जिसके सर पर टोपी नहीं थी वह भी उतरा और नीचे से सौदागर की टोपी लेकर ऊपर चढ़ गया। अब जाकर हुई ये कहानी पूरी। वह टोपी भी जो भी थी सौदागर के बेटे की, वो भी बंदर ले गया। बंदर अब तक सीख चुके थे, लेकिन वह सौदागर का बेटा अब तक नहीं सीखा। बंदर सीख गए थे, पुरानी तरकीब समझ गए थे, और उन्होंने कहा, अब धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सौदागर का बेटा सोच रहा था, पुराना समाधान काम आ जाएगा। बंदरों के साथ भी पुराना समाधान काम नहीं आ सकता, तो ज़िंदगी के साथ कैसे आएगा। ज़िंदगी हर रोज़ बदलती है दोस्तों। वह ज़िंदगी है ही नहीं जो कल थी, वो नहीं है जो परसों थी। ज़िंदगी हमारी हर रोज़ बदलती है। तो आज हम ये तय करते हैं कि हमें अपना समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा। आज जो सही है वो कल हो सकता है वो गलत हो जाए। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि इस परिस्थिति के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। पुराने समाधानों को अपना समाधान नहीं बनाना होगा, अपना समाधान खुद ढूंढना होगा। अपना चित्त, अपना दिमाग खुद लगाना। एक तरफ मुश्किल है और एक तरफ समाधान। मुश्किल चाहे पुरानी हो सकती है, लेकिन समाधान पुराना काम नहीं आएगा, क्योंकि समय बदल चुका है। बंदर भी सीख चुके हैं,
उन्होंने भी नया समाधान ढूंढ लिया है। हमें भी अपना समाधान खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार अपना समाधान खुद बनाएं, अपना रास्ता खुद चुनें। अगर सौदागर का बेटा उस पेड़ के नीचे सोता ही ना जहाँ बंदर थे, तो वो अपना समाधान खुद ढूंढ लेता और ना ही बंदर आते और ना ही चोरी होती। इसलिए कहा भी गया है, अपना दीपक हमें खुद ही जलाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।